हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, माइक हाथ में लेकर के इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि धीरे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक डॉर्मेट्री में, एक हॉस्टल में हूँ। और ये सिंगापुर में हॉस्टल है। इस समय मैं सिंगापुर के चाइना टाउन में हूँ और मैंने सिंगापुर के चाइना टाउन में ये हॉस्टल बुक किया है। आज का वीडियो मैं ये इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि पहले दिन का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा सिंगापुर का, क्योंकि फिर बाद में ये भूल जाता हूँ, दिमाग से निकल जाता है, बहुत सारा कंटेंट आ जाता है। तो फ़्लाइट बहुत अच्छी थी। जब मैंने दिल्ली से, आपको मालूम होगा कि ताज होटल में मैं रुका, उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे, जब ताज होटल में मैंने चेकआउट किया, फिर हम लोगों ने दोपहर को थोड़ा सा इधर उधर घूमे, खाना वाना खाया। उन्होंने मुझे ठीक 8 बजे एयरपोर्ट छोड़ दिया। से दिल्ली से सिंगापुर का फ़्लाइट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि फ़्लाइट बहुत, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि फ़्लाइट भी वो बड़ा वाला प्लेन था, ड्रीम लाइनर। और खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। मतलब 6 घंटे की फ़्लाइट थी। 6 घंटे की फ़्लाइट का पता ही नहीं चला, जबकि मैं गोवा से अमृतसर 2.5 घंटे के अंदर बोर हो चुका था, पक चुका था। उसमें स्क्रीन वगैरह लगी थी तो मूवीज़ वगैरह देख ली एक दो, खाना वगैरह आता रहा, थोड़ी देर सो गया, ऐसे करके। तो जब मैं सुबह 7 बजे, सिंगापुर टाइम के हिसाब से 7 बजे मैं यहाँ पहुँचा। इंडिया और सिंगापुर के बीच में 2.5 घंटे का डिफरेंस है, मतलब 2.5 घंटे आगे है सिंगापुर का टाइम। अगर हमारे यहाँ 9 बज रहे हैं तो यहाँ पर 11:30 बज रहे होंगे। तो मैं 7 बजे यहाँ पे सिंगापुर टाइम के हिसाब से पहुँचा और 1 घंटा एयरपोर्ट पे ही रहा। इमिग्रेशन में कुछ भी ज़्यादा नहीं पूछा। वो जो जो भी एक्सपीरियंस है उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कि अगर आपको में से कोई सिंगापुर आना चाहता है तो वो उसको क्या क्या ध्यान रखना है और कैसे आना है, कोई हुआ नहीं है। तो इमिग्रेशन और सिक्योरिटी वगैरह सब क्लियर करने के बाद एयरपोर्ट का ही वाईफाई कनेक्ट करके मैंने अ, यहाँ का एड्रेस निकाला, क्योंकि होटल मैंने बहुत लास्ट डे में मेरी वाइफ ने बुक किया था, क्योंकि मैंने जितनी भी बुकिंग करी थी वो सारी कैंसिल हो गई, क्योंकि मेरा डेबिट कार्ड जो है वो यहाँ पर इंटरनेशनल कैश तो विड्रॉल कर रहा है, पर ऑनलाइन कोई भी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो मेरी सारी होटल बुकिंग ऑटोमेटिकली कैंसिल होती चली गई। तो फिर फाइनली उसके कार्ड से उसने ये होटल बुक किया। इसका एड्रेस नहीं था मेरे पास, वाईफाई कनेक्ट किए बगैर एड्रेस नहीं आता, एयरपोर्ट के वाईफाई से एड्रेस कनेक्ट किया। और फिर मैंने वहाँ से मेट्रो ली। पहले मैं कंफ्यूज था, बस से जाऊँ मेट्रो से जाऊँ, फिर मैंने मेट्रो को चुना, एमआरटी। एयरपोर्ट के बेसमेंट से ही मुझे मिल गई थी टर्मिनल 2 से। एक जगह पर चेंज करनी पड़ी, एक्सपो पे चेंज करके सीधा मैं यहाँ चाइना टाउन में आया। और अच्छी बात यह है कि चाइना टाउन मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही, जस्ट बाहर निकलते ही ये हॉस्टल था। हालांकि इस पे काफ़ी कन्फ्यूज़न हुई मुझे, और क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाया था और काफ़ी थका हुआ था, तो मेट्रो में एक बड़ा अजीब इंसिडेंट हुआ। जब मैं बैठा, मेट्रो बन के चलती है चांगी एयरपोर्ट से, तो बिल्कुल मेट्रो खाली थी, मैं आराम से सीट पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद लोग चढ़ते गए। फाइनली ये हुआ कि एक लेडी भी आके बैठी मेरे साथ में, एजेड लेडी थी, बैठी। पर मेरे को इतनी ज़बरदस्त झपकियाँ आ रही थी और मुझे ये डर था कि यार मैं राइट में या लेफ्ट में, जो एक आदमी और एक तरफ एक लेडी बैठी थी, तो उनसे मैं मतलब झपकी खा के जैसे जैसे टकरा जाते हैं ना, वो ना हो। तो जिसका डर था वही हुआ। मैं एकदम ऐसे बैठा हुआ, कब मेरी आँख लगी और एकदम झपकी खा के वो एकदम और चौंक गई। मैंने उसको सॉरी बोला, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं। मैं कहा नो। मैंने उनको बताया इंग्लिश में कि आई वेक अप होल नाइट, दैट्स व्हाई आई स्लीपिंग। तो उसने कहा कोई बात नहीं। फिर मैं ना बैठा ही नहीं वहाँ पे, मैं खड़ा हो गया, मैं जाके गेट के पास खड़ा हो गया, ताकि मतलब दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो। और ऐसा 3-4 बार हुआ, पर मैं खड़ा था तो बस मैंने वो पकड़ के खड़ा हुआ था, वो जो था डंडा सा, और 3-4 बार झपकियाँ आई हैं मुझे। तो वो एक बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था। दूसरा, यहाँ पर ना सब कुछ फुली ऑटोमेटेड है। तो ये हॉस्टल में कोई स्टाफ नहीं है, मैं हूँ, अभी कोई गेस्ट आए हैं, एक दो फॉरेनर हैं, कल एक दो थे, वो लड़के चले गए, मतलब ये मैं ही अकेला हूँ इस समय। तो उसमें होता ये कि सब कुछ ऑटोमेटेड है। उन्होंने हमें पासकोड दे दिया है, आप जाओ घूमो फिरो, रात को जब मर्जी आओ, आप अपना पासकोड लगाओगे, दरवाज़ा खुल जाएगा, आपको जाओगे दरवाज़ा बंद हो जाएगा, कोई और नहीं आ जा सकता। कोई स्टाफ की ज़रूरत नहीं, एक हाउसकीपिंग वाला है, वो हर 3-4 घंटे में आता है, साफ़ सफाई करके चले जाता है। तो जहाँ पर ताज होटल वालों ने, मेरा चेक इन टाइम था 2 बजे का ताज होटल में, मैं 9 बजे पहुँच गया, क्योंकि बहुत थका हुआ था, रात भर बस में जागा था। तो उन्होंने मुझे 9 बजे रूम दे दिया। उन्होंने कहा सर सिंगल बेड नहीं है, अगर आपको 2 ट्विन बेड चलेंगे तो हमारे पास रूम अवेलेबल। मैं कहा नहीं, दे दो आप, मैं तो अकेला ही हूँ। तो उन्होंने मुझे 9 बजे रूम दे दिया, बिना एक भी रुपये के एक्स्ट्रा चार्ज के, जबकि चेक इन टाइम 2 बजे था। उन्होंने मुझे 9 बजे, मतलब 5 घंटे पहले मुझे उन्होंने रूम दे दिया, और उसका कोई चार्ज भी नहीं लिया। चेकआउट टाइम 12 बजे था, मैं 12:30 पौने 1 बजे मैंने ही उनको बोला कि मैं चेकआउट कर रहा हूँ, उनकी तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया।
और यहाँ सिंगापुर में मैं जब आया तो ये डॉर्मेट्री के अंदर ये हॉस्टल जो है, इस हॉस्टल के अंदर उन्होंने बोला हमारा चेक इन टाइम 2 बजे है। तो मैं 12 बजे से 2 बजे तक सोफे पे बैठा रहा, और सोफे पे बैठे बैठे ही झपकियाँ लेता रहा। और 2 के भी उन्होंने मुझे 2:30 बजे चेक इन दिया है। मैंने बोला कि आप 2 बज गए, अब मेरे को चेक इन मिलेगी? नहीं नहीं, वो हमारा ऑफिशियल टाइम 3 बजे का, पर हम आपको पहले दे रहे हैं, वो हाउस कीपिंग का स्टाफ नहीं आया, ये नहीं आया टोटल। क्योंकि यहाँ ना महंगाई बहुत है, मतलब अगर मैं थाईलैंड से कंपैरिजन करूँ तो कम से कम हर चीज़ 3 गुना या 4 गुना महंगी है। मतलब ये अच्छा खासा महंगा है। जैसे मैंने रात को डिनर किया तो मेरे $7 लगे। जब भी मैं डॉलर बोलूँ तो सिंगापुरी डॉलर की बात करना, समझना। सिंगापुरी डॉलर जो है ₹61 का रेट है, और ख़रीदने पर आपको ₹66 तक पड़ता है, ₹5 ऊपर पड़ता है बिल वगैरह टैक्स मिला के। तो आप समझ लो कि $7 में मैंने खाना खाया है। पर मैं आपको मालूम है, जैसे मैं जिस भी जगह जाता हूँ तो मैं वहीं का लोकल फूड खाता हूँ। तो ऐसे ही रात को मैं गया 9-10 बजे, और वहाँ पर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, लोग काफ़ी बैठ के खा रहे थे, सिंगापुर के ही लोग थे। यहाँ इंडियन आपको एक भी नहीं दिखा मुझे अभी तक। सारे इंडियन लिटिल इंडिया में रुकते हैं। लिटिल इंडिया भी जाके देखूंगा। यहाँ से 4 मेट्रो स्टेशन आगे है, वो 5 मेट्रो स्टेशन। महंगा इतना है कि मैंने मेट्रो का कार्ड बनवाया। मैंने कहा चलो यहाँ पर अभी जब तक रहना है तो मेट्रो की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो वो जो कार्ड था वो कार्ड बना मेरा, मतलब ₹5 का तो कार्ड था, $5 का, सॉरी। मतलब जो फीस थी वो $5 तो कार्ड की फीस थी, नॉन रिफंडेबल। मतलब 300-350 रुपये, जब वो कार्ड की फ़ीस है वो तो कट जाएगी। तो मैंने उसको में $50 डलवाए, मतलब ₹3000 मैंने, लगभग लगभग ₹3500, मतलब ₹66 का डॉलर लगा लो। तो $50 दिए उन्होंने, $45 तो कार्ड में डाल दिए, $5 कार्ड की फ़ीस थी जो नॉन रिफंडेबल है। कार्ड की वैलिडिटी 5 साल तक है। अगर मैं 5 साल पे जब भी आऊँगा तो मैं वो कार्ड यूज़ कर सकता हूँ, या कोई भी आए तो मैं उसको दे सकता हूँ। उसमें भी मेरे $45 है। एयरपोर्ट से मैं यहाँ $2 में पहुँच गया। तो $2 का मतलब लगभग लगभग ₹150 लगा लो आप, 130-140 रुपये लगा लो। रात को $7 का खाना खाया, और अभी इस समय बज रहे हैं 2:30 यहाँ के, सिंगापुर के। मैं पता नहीं, यहाँ पे ताज होटल में भी मैं रात को 10:30 बजे सो गया, और सुबह 9 बजे उठा, 9:30 बजे। तब भी घर से फ़ोन आया था। और अभी भी मैं रात को खाना खा के 12 बजे यहाँ के टाइम के हिसाब से सो गया था। सुबह 12 बजे उठा हूँ, वो भी जब पौने 12 बजे उठा हूँ, जब घर से फ़ोन आया था। तो नींद आजकल बहुत ज़्यादा या गहरी आ रही है। उसका कारण या तो थकावट है, या कुछ नया एनवायरनमेंट है। तो अब मैं 12 बजे उठ के नहा धो के कुछ थोड़ा सा वीडियो पे काम करके अब नहा धो के तैयार होके बैठा हूँ। और अब मैं यहाँ से जो सिंगापुर में कसिनो है, मरीना बे कसिनो। मरीना बे कसिनो यहाँ से किलोमीटर वाइज तो मुझे मालूम नहीं, पर पैदल गूगल मैप में दिखा रहा था 45 मिनट का रास्ता। तो मैं यहाँ से पैदल पैदल मरीना बे कसिनो जाऊँगा। एक तो पैदल जाने से क्या होगा कि सिंगापुर को देख भी लूँगा, एक्सप्लोर कर लूँगा ढंग से। दूसरा, यहाँ पर टोटल 3 ही कसिनो है, एक यही है, मतलब इसको ही मेन एक ही कसिनो बोलते हैं, क्योंकि जो दूसरा कसिनो है वो एक टापू के अंदर है, आइलैंड में है। और एक कसिनो मूवेबल है जो क्रूज़ के अंदर है, जो मलेशिया से सिंगापुर का क्रूज़ है इनका, उसके अंदर। तो मतलब अगर देखा जाए तो एक ही कसिनो है, और अगर वैसे काउंटिंग करनी हो तो 3 कसिनो है, एक टापू के अंदर है, और एक जो क्रूज़ कसिनो के अंदर है। और कसिनो में जाने के लिए मैंने जालंधर से एक पैंट ले ली थी। मेरे को एक्चुअली पजामा लेना था, पैंट वगैरह मैं पहनता नहीं हूँ। तो एक पजामा टाइप की, वो क्या होती है 6 पॉकेट वाली, वो ले ली। तो थोड़ा अनकंफर्टेबल, अजीब सा लग रहा है, अनकंफर्टेबल तो नहीं कहूँगा, मेरे को आदत नहीं है इस तरह की पहने, निक्कर टी शर्ट ही पहनता हूँ। टी शर्ट अपनी वही है डीकैथलॉन वाली। और जूते लेने थे, तो जूते ले लिए, क्योंकि जूते के बगैर कसिनो में एंट्री नहीं होगी। और जूते वगैरह मैं पहनता भी नहीं हूँ, बहुत कम पहनता हूँ। तो फिर हमने ₹500 के जूते लिए, और ये 600-700 की ये पैंट है, वो जो 6 पॉकेट पजामा टाइप है, मतलब बेल्ट नहीं लग सकती, नीचे इलास्टिक है। तो वो ले ली। तो ₹500 के जूते हैं। अमजद कह रहा है ये अच्छे जूते हैं स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, वहाँ की होलसेल दुकान से लिए हैं। ₹500 के जूते हैं, बढ़िया चल जाएंगे। तो अब मैं बस आज पहला ही दिन है, मतलब नेक्स्ट डे है। तो मैंने कहा कल का सारा एक्सपीरियंस बता देता हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं कुछ चीज़ें छूट जाती, दिमाग से निकल जाती हैं, फिर वीडियो बनने के बाद याद आती, फिर कहाँ से आप ऐड करोगे। अ, तो और भी जो भी कुछ होगा यहाँ पे, मैं कितने दिन रहता हूँ, कहाँ जाता हूँ, इसके बाद कहाँ जाता हूँ, आपको सब बताता रहूँगा। घर में वाइफ का हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसके प्लास्टर चढ़ गया है। तो चलो, बाकी सब ठीक ही है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।